दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की यंग औरतें बूढ़ी हैं और हमारी चीफ मिनिस्टर जवान कैसे होती जा रही हैं। और क्या आपको पता है कि मरियम नवाज की लव स्टोरी पर बॉलीवुड ने फिल्म बना डाली है। प्लस क्या आपको पता है कि मरियम नवाज कितनी शदीद अमीर हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी चीफ मिनिस्टर के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, वैसे तो हर बंदा ही शादी करता है, लेकिन अपनी मरियम नवाज की शादी काफी इंटरेस्टिंग थी। 25 दिसंबर 1992 को इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन सफदर अवान से शादी की थी। उस वक्त मरियम के पापा नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और कैप्टन सफदर इनके एडीसी थे। मरियम की उम्र उस वक्त 19 साल थी और वो लाहौर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर को मरियम का बॉडीगार्ड बनाया था। ये मरियम को कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करते और अगर मरियम को इधर उधर जाना होता तो वो भी कैप्टन साहब के साथ ही जाती थी। लेकिन कुछ ही अरसे में इन दोनों का नैन मटक्का हो गया और ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। कैप्टन सफदर ने मरियम दीदी को ऐसी कड़ुक्की लगाई कि ये उनके प्यार में डूब गई। नो ऑफेंस, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी लव स्टोरी बॉलीवुड के फिल्म बॉडीगार्ड से काफी मैच करती है। वहां सल्लू भाई करीना कपूर के बॉडीगार्ड बनकर प्रेम में कन्वर्ट हो गए और यहाँ सफदर अंकल ने गेम डाल दी। एक साल तक इनका ऐसे ही चक्कर चलता रहा। फिर एक दिन मरियम के घर वालों को इनके मारे पे पता चल गया। सोर्सेस के मुताबिक नवाज शरीफ एक गार्ड के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी मंजूर नहीं करने वाले थे, लेकिन मरियम ने शादी करने के लिए इतना इसरार किया कि मजबूरन पापा को हाँ करनी ही पड़ी। बेसिकली वही बॉडीगार्ड की स्टोरी जिसमें करीना कपूर के पापा नहीं मान रहे थे, लेकिन बहरहाल एंड पर दोनों की शादी हो ही गई थी। इसी तरह मरियम और सफदर की भी शादी हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही मरियम की शादी हुई इन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया था, क्योंकि लगता तो ऐसा ही था कि वो कॉलेज सिर्फ कैप्टन साहब के लिए ही जाती थी और उसके बाद तो इन्होंने कॉलेज को बाय बाय कह दिया था। बहरहाल जो भी हो, अपनी चीफ मिनिस्टर की लव स्टोरी वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से बड़े बड़े लोगों ने जेल की हवा खाई है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमारी मरियम नवाज भी जेल का मजा खा चुकी हैं। हालांकि जब ये चीफ मिनिस्टर बनी है इन्होंने क्राइम और क्रिमिनल्स पर बहुत ही सख्ती की है, लेकिन मसला ये है कि इनका अपना रिकॉर्ड भी सर्फ एक्सेल से धोने वाला है। जुलाई 2018 में इन पर केस फाइल किया गया कि इनके लंदन में लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और वो इन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटकर बनाए हैं। तो जब इस केस के झूठे होने को ये साबित नहीं कर सकी तो कोर्ट ने इन्हें 7 साल की सजा सुना दी। खैर 7 साल तो दूर, ये वहां पूरे 2 महीने भी नहीं रही और बाहर आ गई। लेकिन जो अरसा इन्होंने वहां गुजारा उसमें भी ये पूरी दुनिया के लिए मजाक बन गई थी। जेल से बाहर आने के बाद जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो इन्होंने कहा कि वहां इन्हें कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करने दिया जाता था। बंदा बाजी से पूछे भला जेल में जाकर कोई अपनी मर्जी कैसे कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनका कहना था कि वहां इन्हें अपने कपड़े फ्राई पैन को गर्म करके इस्त्री करने पड़ते थे। बेसिकली ये प्रिज्यूम कर रही थी कि इन्हें जेल नहीं बल्कि कोई सस्ता होटल करवा के दिया गया था जहां इन्हें इस्त्री तक नहीं मिली। और तो और ये डेली पूरे जेल के टॉयलेट्स भी क्लीन करती थी, एज पर शी सेड। इवन इनका कहना था कि जिस दिन इन्होंने जेल से बाहर आना था उस दिन भी ये सारे टॉयलेट साफ करके बाहर आई थी। खैर जेल में इनके साथ इतनी बड़ी ज्यादतियां की गई हैं कि इन्हें आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप सबने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, गुर्बत के लिए और टेंशन्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि जवान लड़कियां भी बूढ़ी नजर आती हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इन बूढ़ी लड़कियों पर हुकूमत करने वाली आंटी दिन ब दिन जवान हो रही हैं। मरियम नवाज 52 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अभी 18वें साल में लगी हैं। इसकी एक ही रीजन है और वो है बेशुमार दौलत। वेल, इस गरीब मुल्क की सीएम इतनी शदीद अमीर हैं कि ऑन रिकॉर्ड इनके पास 1500 किनाल जमीन है और 845 मिलियन रुपए हैं। ये वो दौलत है जो कि डिक्लेयर्ड है, लेकिन अगर इन पर लगने वाली करप्शन चार्जेस और सोर्सेस को देखा जाए तो चैट जीपीटी के मुताबिक मरियम नवाज के पास कम से कम 128 अरब रुपए से ज्यादा की दौलत है। ये पैसा इतना ज्यादा है कि आप एक छोटा सा मुल्क खरीद सकते हैं। और अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो मैं और आप अगर इतने पैसों को गिनने बैठे तो शायद बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन ये पैसे गिने नहीं जाएंगे।
सो बेसिकली जब इतनी ज्यादा दौलत हो तो प्लास्टिक सर्जरीज और स्किन की एक्सट्रीम केयर से दादियां भी जवान नजर आ सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मरियम नवाज की संतान की। मरियम नवाज की एक नहीं बल्कि तीन औलादे हैं। इनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। मजे की बात यह है कि मरियम नवाज की सारी औलाद ही मुल्क से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे सियासतदानों को अपने मुल्क से इतना प्यार है कि ये हुकूमत करके मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं और बिहेव ऐसे करते हैं जैसे इन्होंने सेकंड कायदे आज़म बनना है, लेकिन इनकी अपनी औलादें ब्रिटिश नेशनल हैं और इवन इनके बच्चे पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं। ये हुब्बल वतनी इतनी अजीबो गरीब और कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आइंस्टाइन जिंदा होता तो इस हुब्बल वतनी को देकर दोबारा मर जाता। खैर मरियम दीदी की नेक औलादे भी यूके की नेशनल हैं। वैसे तो चीफ मिनिस्टर बड़ी जवान नजर आती हैं, लेकिन इनके सारे बच्चे शादीशुदा हैं। इवन ये दादी और नानी का स्टेटस भी हासिल कर चुकी हैं। मुझे तो लगता है कि ये परदादी भी बन जाएंगी और पाकिस्तान पर स्टिल हुकूमत कर रही होंगी। और मीनवाइल आप और मैं गुर्बत से 4 दफा मर चुके होंगे। बहरहाल जो भी हो, शरीफ तो वो है जिसे मौका नहीं मिला, जिन्हें मिला है वो तो भाई मलाई खा रहे हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोशल मीडिया पर एक मीम की वजह से वायरल हो जाते हैं, लेकिन हमारी सीएम ऐसी हैं कि अगर कोई आम सी भी बात कर दें तो वो भी मीम बन जाती है। खैर वायरल तो ये पहले से ही थी, लेकिन इनकी मीम्स इनसे भी ज्यादा वायरल हैं। अगस्त 2025 में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फ्लड आया था, मरियम दीदी इसका विजिट करने के लिए गई हुई थी। वहां स्पीच के दौरान इन्होंने कहा कि ये जो टोरेंटियल रेन्स होती हैं वो असल में बारिश की वजह से हो रही हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, मूसलाधार बारिश। इनके कहने का मतलब ये था कि रेन असल में बारिश की वजह से होती है। What? Oh, what are you talking about? किसी को समझ तो नहीं आया, लेकिन इनका ये जुमला इतना वायरल हुआ कि इसकी मीम बन गई। पाकिस्तान की आवाम ने मरियम की इस बात पर ऐसी मीम्स बनाई कि इन्हें देखकर तो पाकिस्तान की पूरी सियासत का हार्ट फेल हो जाता, लेकिन मरियम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा अप्रैल 2024 में हमारी सीएम एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करने के लिए गई हुई थी। जब ये वहां पहुंची तो इन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और लोग इन्हें इस हुलिये में देखकर ना सिर्फ शौक हो गए, बल्कि की वीडियोस पर इतने कमेंट्स किए गए कि इन्हें पढ़कर कोई भी पागल हो जाएगा। खैर मरियम आंटी ने तो वैसे ही यूनिफॉर्म पहन लिया था, लेकिन लोगों ने इन्हें ख्वार कर दिया। खैर बात यहां तक भी शायद हजम हो जाती, लेकिन एक जगह तो इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी। ये एक छोटी सी बच्ची से बात कर रही थी, जिसमें इन्होंने बताया कि इनका निक नेम गुड़िया है और अभी भी इनके घर वाले इन्हें प्यार से गुड़िया ही कहते हैं। और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। हालांकि सच तो ये है कि अब बात गुड़िया से बुढ़िया तक आ गई है, लेकिन सीएम साहिबा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और तो और इनके इंटरव्यू भी इतने फनी होते हैं कि इन पर भी मीम्स बन जाती हैं। कुछ अरसे पहले ये एक इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें एंकर ने जब इनसे 2009 में यूएई की रॉयल फैमिली से जो इन्हें BMW कार गिफ्ट मिली थी, इससे 19 मिलियन के प्रॉफिट पर सेल करने के बारे में पूछा। रिपोर्ट सामने आई कि आपने भी एक BMW गाड़ी ली थी, तो इन्होंने फौरन कैमरामैन से कहा कि ये वाला पार्ट कट कर देना। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें इतना डर लग रहा था कि ये बार बार कैमरे वाले से पूछ रही थी कि वो वीडियो तो नहीं बना रहा। खैर वो कैमरामैन भी बड़ा ही शातिर निकला और इसने मरियम की ये वीडियोस लीक कर दी थी और बाद में इनकी भी मीम्स बन गई थी।